मेरा नाम आपा ज़ुबैदा से सब मतलब बोलते हैं। तो यूसी 18 की मैं सबसे पहले इधर परवेज़ मुशर्रफ के दौर में कौंसलर बनी थी। मेरा किसी पार्टी से नहीं तल्लुक़, मैं शुरू से ही मुस्लिम लीग नून में आई और सिर्फ नवाज शरीफ के लिए आई थी। क्यों कि बेस्ट लीडर था वो, पाकिस्तान के लिए वो बहुत बड़ा बेस्ट लीडर था। तो इसलिए मैं लगातार यही काम करती रही हूँ। हर मास पर मैं नवाज शरीफ के साथ खड़ी रही हूँ, बेगम कुलसूम के साथ भी खड़ी रही हूँ। मतलब मैं काम करती रही हूँ, उसके लिए वोट बनाती रही हूँ मैं। मुझे और कोई इतनी दिलचस्पी नहीं थी कि मुझे ओहदा मिल जाए। उस वक्त मैंने बिल्कुल गौर नहीं की कि मुझे ओहदा मिले। मेरा मिशन था काम करना, बस काम करती रही हूँ मैं। तो मैंने कहा है कि आप ये खुद ही करेंगे, इनको खुद ख्याल आएगा, जो भी ओहदा देंगे मुझे कोई अच्छा सा ओहदा देंगे, ज़रूर देंगे। लेकिन आज दिन तक मैंने इंतज़ार किया, इन्होंने नहीं मतलब ओहदा अच्छा नहीं दिया। मैं एक किसी से गिला नहीं है, मैंने कागज जमा कराए थे MPA के लिए। अच्छा। लेकिन क्रॉस हो गया, अब कोई और बना दिया। तो फिर मेरा दिल टूट गया था। मैंने कहा है कि अब मैं कभी भी ऐसा काम नहीं करूँगी, जो भी किस्मत होगा मिल जाएगा, मैं ऐसे ही नहीं करती। लोग क्या करते हैं, TC करते हैं ज़्यादा। चलपलूसी नहीं की मैंने किसी से कि चलपलूसी से आगे निकल जाए बंदा, नहीं। मुझे पसंद है मुस्लिम लीग नून, तो मैं इसी में जाना, चाहे कुछ मिले ना मिले, लेकिन मैं मुस्लिम लीग नून के साथ रहूँगी। मुझे अपना PTI वाले जो है एक मेजर था, उसने फ़ोन किया, कहने लगा कि आपा आप इतना काम करती हैं तो आपका तो देखा नहीं है कि किसी ओहदे पर फैज़ है। मैंने कहा क्यों? कहते हैं कि आप आ जाएं तो हम उधर पार्लियामेंट में आपको बिठा के आएंगे। मैंने कहा हाँ ठीक है, आपकी बात ठीक है, लेकिन नून में से नुक्ता निकाल सकती हैं तो मैं आपकी तरफ आ जाती हूँ। तो कहने लगे कि नून में से नुक्ता कैसे निकलेगा। मैं नवाज शरीफ को ये पैगाम दूंगी कि मेरी मुलाकात आप करें ज़रूर, और मैं आपसे कुछ बातें शेयर करनी हैं अपनी। मैं किसी की बात नहीं करूँगी, मैं अपनी बात शेयर करूँगी। 35 साल से मैं जद्दोजहद मतलब नवाज शरीफ के लिए की है। नवाज शरीफ जब भी अंदर आते थे ना अदालत में, सबसे पहले मैं खड़ी होती थी फूल लेके, ऐसे पहनती थी तो फिर ऐसे हाथ मतलब लगा देते। एक दिन अंदर गए हैं तो कहने लगे, 2 पुलिस वाले भेजे हैं उन्होंने बाहर कि आपा को अंदर लेके आए। मुझे अंदर लेके गए, बिठाया। फिर पुलिस वाले कहते हैं कि आप मिले, आपको मिले हैं ना नवाज शरीफ, तो आप ऐसा करें कि जगह नहीं है, आप बाहर जाएं। नवाज शरीफ ने ऐसे देखा, उन्होंने कहा आप इधर बैठ जाएं। पुलिस वालों को ऐसे देखा, आप इधर बैठ जाएं मेरे साथ। फिर मैं बैठ गई हूँ, फिर मेरे इधर हाथ रखा मुंह में, इधर बैठ जाएं, मेरे साथ बैठ जाएं। तो फिर उधर से होके फिर पंजाब हाउस चले गए। पंजाब हाउस में गए हैं, सब लोग थे, वकील थे, सब दुनिया थी। कहने लगे कि आप आज उठें, सिर्फ 2 लफ्ज़ कहे। मैंने कहा कि मैंने कोई तैयारी तो नहीं की, मेरे कायद। कहने लगा जो कुछ भी बोलना बोल दे, आपको क्या चाहिए आज बोलें। मैंने कहा नवाज शरीफ मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्यों कि आप भी तकलीफ में, हम भी तकलीफ में। जब इक़्तिदार में आएंगे फिर मुझसे सवाल करना चाहिए, अब नहीं। अब मैं आपसे मांगू मैं आपसे तो मैं 0 पर चली जाती, मेरे 35 साल ज़ाया हो जाते। ऐसा तो नहीं करती मैं। फिर उन्होंने ताड़ी मारी और शेर बोला उन्होंने सबके सामने। मेरा सवाल था कि आज वो मुझे भूल गए हैं, और पुराने वर्करों को भूलना नहीं चाहिए। जो पुराने वर्कर हैं उनको नहीं भूलना चाहिए, उनको बुला के कहें कि ये होता है ना कि जब किसी को तकलीफ आती है, जो साथ रहते हैं उनको याद रखना चाहिए, उनको भूलना नहीं चाहिए। मेरी मुलाकात करें मरियम नवाज और नवाज शरीफ, मेरी मुलाकात करें कि वो आप आएँ,
कि जो 35 साल जद्दोजहद उसने की है, आज दिन तक उसने कुछ नहीं हमसे मांगा और ना ही कोई अहदा मांगा मैंने उनसे। उनको ख्याल होना चाहिए कि आप मिलते भी ना, आप बुला के मिलते भी तो फिर भी हमें खुशी होती। आप कुछ भी ना दें लेकिन मुलाकात के लिए बुलाएं और मिलें कि वो जो पुराने वर्कर हमारे साथ खड़े रहे। मैं कहती हूँ कि जिसको कहो ना कि नवाज शरीफ से मुलाकात करा दे, वो कहता हमारी नहीं होती, ये डीटो चोर हमारी नहीं होती तो आप कैसे करा। मैं लाहौर गई हूँ ना, तो एक लड़की वो तो MPA बनी हुई थी। मैंने कहा है कि आपको देखा नहीं पहले कभी सियासत में। उसने कहा है मैं आई नहीं सियासत में। तो मैंने कहा है MPA कैसे बन गई। तो जब कोई बात सीखता सियासत में जाता है, पार्टी में जाता है, कोई काम करता है तो इसलिए वो MPA बनता ना कि ऐसे ही घर बैठे MPA बन जाते हैं। मैंने कहा कि इतनी इतनी मेहनत करके आज इतने 35 साल मेहनत की है तो हम तो नहीं बन सके। वजह फिर पैसा ही होता है, पैसे लगा के फिर चला जाता है या दूसरी पार्टियों से लेके उधर चले जाते हैं। वो क्यों चले जाते हैं, उनको क्यों लेते हैं? जब एक पार्टी में काम कर रहे हैं दूसरी पार्टी में छलांग लगा लेते हैं, वो क्यों उनको आगे करते हैं? हमें फिर पीछे कर देते हैं, उनको आगे करते हैं, वो क्यों?